किसी ने ठीक ही कहा था, जल से हुआ सृष्टि का उद्भव, जल ही प्रलय घन है। जल पीकर जीते सब प्राणी, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जब कभी भी हम दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश करते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र पानी की तलाश पर ही जाती है। और जाए भी क्यों ना, आखिर हमारे शरीर का औसतन 60% भाग पानी ही तो है। और सिर्फ शरीर का ही नहीं, हमारी धरती का 71% भाग पानी ही है। यही वजह है कि हम अपनी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और जाने भी क्यों ना भाई, सौरमंडल के किसी और ग्रह पर इतनी अधिक मात्रा में पानी कहीं पर भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी सारी मात्रा में धरती पर पानी आया तो आया कहाँ से? चलो आ भी गया तो कोई बात नहीं, पर धरती पर ही क्यों आया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड में पानी का जन्म हुआ कैसे। इन सब के लिए हमारे पास पानी के बारे में पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री वाला पानी। हमें कल कल बहता पानी दिखता है, फ्रीजर में जमी बर्फ़ दिखती है, चाय के पतीले से निकलती हुई भाप दिखती है, किंतु केमिस्ट्री को H2O नाम का केमिकल सब्सटेंस दिखता है और H2O के मॉलिक्यूल्स दिखते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब केमिकल सब्सटेंस की एक इकाई यानी यूनिट। अब इसको समझाएं तो कैसे? जैसे कोई देश अपने नागरिकों से मिलकर के बनता है, ठीक वैसे ही केमिकल सब्सटेंस अपने मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। जिस प्रकार H2O की जो कि 3 एटम से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम। ये दुनिया में आया तो कैसे आया? इसका पता चलता है कहानी के द्वारा। हमारे विज्ञान के अनुसार इस सृष्टि की रचना 13.8 अरब साल पहले एक जोरदार धमाके के साथ हुई, जिसको हम आज बिग बैंग के नाम से जानते हैं। और सृष्टि के जन्म के ठीक 3 मिनट बाद जन्मा हमारा स्पेशल एटम यानी हाइड्रोजन। अब हाई टेम्परेचर होने के कारण हाइड्रोजन के एटम्स आपस में टकराए। आपस में टकराने जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में फ्यूजन कह सकते हैं। उस फ्यूजन से बना हीलियम यानी He, और हाइड्रोजन और हीलियम के टकराने से बना हमारा एक और नया एटम जिसका नाम है ऑक्सीजन। और जब माहौल बहुत गर्म था तो माहौल गर्म से ठंडा होने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों एटम ने आपस में मिलकर रहने की ठानी। फिर नाम पड़ा इनका H2O यानी हमारा लिक्विड यानी पानी। तो यह थी ब्रह्मांड में H2O यानी पानी के आने की कहानी। अब H2O पृथ्वी पर कैसे आया? वैसे तो इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर तो नहीं दिया जा सकता, किंतु इससे जुड़ी हुई कई सारी थ्योरियां हैं। उन पॉपुलर थ्योरियों में से एक थ्योरी के बारे में हम यहाँ कुछ थ्योरियों के बारे में जनरली कहें तो 2 थ्योरी पर विशेष तौर पर ध्यान जानेंगे। एक थ्योरी है भीतर का पानी और दूसरी थ्योरी बाहर का पानी। तो हम जानते हैं पहले पहली थ्योरी के बारे में यानी भीतर के पानी के बारे में। तो 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग हुआ यानी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। तो उससे पृथ्वी और सूरज उस बिग बैंग के ठीक 9.2 अरब साल बाद जन्मे, यानी उसी समय बनी पृथ्वी। जब पृथ्वी बन रही थी तो उसी समय पानी के मॉलिक्यूल्स पृथ्वी के चट्टानों पर जमा हो गए। जिन चट्टानों से पृथ्वी का निर्माण हो रहा था,
अब पृथ्वी बहुत गर्म थी तो सरफेस पूरी तरह सूख गई। अब जो भी पानी बचा था वह पृथ्वी के भीतर बचा था। कोई ऊपर का पानी तो इवेपोरेट यानी भाप बनकर चला गया। अब जितना ही पानी बचा वो पृथ्वी के भीतर बचा। जब अंदर की गर्मी से यह पानी भाप बनकर बाहर आया तब तक वायुमंडल जो पृथ्वी का था वो पूरी तरह बन चुका था। अब वायुमंडल ने पानी को बाहर जाने से तो रोक लिया। अब वायुमंडल में पानी से बादल बने और बादलों से पानी बरसा और वो पानी धीरे धीरे पृथ्वी पर इकट्ठा हो गया। ये थी हमारी पहली थ्योरी। अब दूसरी थ्योरी क्या कहती है? दूसरी थ्योरी कहती है कि धरती का पानी बाहर से आया, क्योंकि गर्मी सिर्फ पृथ्वी के पास वाले प्लैनेट में थी। दूर वाली जो चट्टानें थीं, जिसको हम एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स के नाम से जानते हैं, वहां पर पानी बचा रहा। अब ये थ्योरी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अब इस थ्योरी को ज़्यादा तवज्जो देने का कारण भी है। क्या कारण है? ठीक है, वो भी बताएंगे। किंतु ज़्यादातर साइंटिस्टों का मानना है कि पृथ्वी में पानी दोनों तरीकों से आया, यानी बाहर वाली थ्योरी के अनुसार भी और अंदर वाली थ्योरी के अनुसार भी। लेकिन ज़्यादातर जो पानी आया वो दूसरी थ्योरी के रास्ते यानी बाहर के रास्ते आया। अगला सवाल यह उठता है कि पानी सिर्फ धरती पर ही क्यों आया? धरती पर लिक्विड वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि धरती पर पानी के बने रहने के लिहाज से तापमान भी बहुत सही है। वो कैसे? बुध और शुक्र के सूरज के पास है, यानी जो बुध और शुक्र ग्रह है वो सूरज के बहुत पास है और गर्म रहते हैं। मंगल ग्रह जो है वो सूरज से दूर रहता है और ठंडा रहता है, इसलिए मंगल ग्रह पर बर्फ है। ये भी राज की बात है, हम आपको बता रहे हैं कि मंगल ग्रह पर बर्फ है और पृथ्वी एकदम परफेक्ट दूरी पर है, इसलिए यहाँ का तापमान भी सही है और यहाँ का पानी भी सही है। जाते जाते आपको एक और राज की बात बता दें कि पृथ्वी के 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, किंतु पीने योग्य मात्र 2.5% यानी 2.5% हिस्सा ही पानी पीने योग्य है। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।